खुशी होती है आप लोगों को देखकर, आप लोगों का समर्पण देखकर। अभी दीदी बोल रही थी कि बहुत तरह के दान होते हैं, बिल्कुल सही बात है। आप किसी को भोजन का दान करते हैं, कितने घंटे के लिए? 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे के बाद आपको फिर से भूख लग जाएगा। अभी आप भोजन खाएंगे, फिर रात में आपको भूख लग जाएगा। माने धन भोजन का दान कितने घंटे का, धन का दान कितने घंटे का? 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे का। दूसरा दान वस्त्र का आप करते हैं। वस्त्र अगर आप किसी को दान करते हैं, साल भर, 2 साल, कितने दिन तक पहनेगा वो? साल 2 साल के बाद वो वस्त्र फट जाएगा। तीसरा दान फिर भूमि दान है, घर का दान है, बहुत से दान है। लेकिन जो सबसे महंगा दान है, जो सबसे महत्वपूर्ण दान है, वो है ज्ञान का दान, जो दीदी लोग दे रही है। जिस ज्ञान को सुनकर आपका जीवन बन जाएगा, जन्म जन्म आपका सुधर जाएगा। बुद्ध महापुरुष, जो भी ज्ञानी पुरुष हुए, जो भी साधु संत, ज्ञान सुनकर, संतों का ज्ञान सुनकर उनका जीवन जन्मों जन्मों सफल हो गया। तो सबसे बड़ा दान होता है ज्ञान का दान, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता। लगता है ना, हमने धन का दान किया, वस्त्र का दान किया, घर का दान किया, लेकिन सबसे बड़ा दान होता है ज्ञान का दान, जिस दान की कोई कीमत नहीं है। अगर इस ज्ञान को आप सुनते हैं और श्रवण करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका भाग्य बन जाएगा। कहते हैं 21 जन्म, फिर उसके बाद सतयुग, द्वापर, त्रेता, और वो जन्म जन्म आपका बन जाएगा। इस जन्म में अगर आप सुखी हैं, संपन्न हैं, तो निश्चित रूप से आपने पिछले जन्म में कोई अच्छा कर्म किया, उसी का फल आप भोग रहे हैं, आज खा रहे हैं। बहुत कहते हैं ऐसा क्या, हम तो बहुत अच्छा करते हैं, बुरा हो जाता है। निश्चित रूप से हमने बीज बोया है, उस बीज का फसल हम काट रहे हैं। आप अच्छा करते हैं, वह भी अनंत गुना होकर आता है। आप बुरा करते हैं, वह भी अनंत गुना हो गया। खेत में आप एक मुट्ठी बीज डालते हैं, एक मुट्ठी थोड़ी काट के लाते हैं, थोड़ा भर कर लेके आते हैं। उसी तरह आपके कर्मों का, चाहे वो दान हो, ज्ञान हो, वस्त्रता हो, किसी भी तरह का आपके अंदर बुरे विचार हो, बुरे संकल्प हो, सबका परिणाम बहुत अनंत गुना होकर आता है। इसीलिए हम दान भी सोच समझ कर करें। कर्मों का बहुत महत्व है। आज जो कुछ भी हम हैं, ये हमारे कर्मों का ही फल है, और जो कुछ भी हम होंगे भविष्य में, वो आपके कर्मों का ही फल होगा। हम कहते हैं परमात्मा देता है, परमात्मा कुछ नहीं देता है, वो आपके कर्मों के हिसाब से ही देता है। सब कुछ आपके अंदर फिट है। जैसे मोबाइल में सब कुछ एक सिम फिट कर देते हैं, कब बात करते हैं, क्या करते हैं, कितना बैलेंस है, सब उसमें आ जाता है। तो इस कंप्यूटर में भी, मोबाइल में भी परमात्मा का वो सिम, आत्मा रूपी आप फिट है। और जो भी कुछ आप करते हैं, कर्मों के हिसाब से आपका जीवन बनता है। इसीलिए हम अपने भाग्य को बनाएं, अपने जीवन को बनाएं। इसीलिए मनुष्य जीवन की इतनी उपादेयता है, इतना महत्वपूर्ण ये जीवन है। बाकी जीवन में आप कुछ नहीं कर सकते, देवी देवता में भी आप नहीं कर सकते, वो कर्म भूमि नहीं है। पशु भी कर्म नहीं कर सकता, कर्म सिर्फ कर सकता है तो वो मानव कर सकता है। और परमात्मा ने आपको ये मौका दिया है, अच्छे कर्म करें, सत्संग करें, परिवार में सेवा करें, और सत्कर्म से हम धन को कमाएं। इस चीज का भी हम ख्याल रखें। हम गलत कर्म से धन को कमाएं, फिर काम करें, उसकी कोई